गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जामताड़ा आए थे तो क्या आपसे उनकी किसी प्रकार की बातचीत, कोई कार्यकर्ताओं से रायशुमारी लूँगा, उसके बाद चुनाव लड़ूंगा। तो क्या आप पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी किए थे? मुझे टिकट नहीं मिला, फिर भी मैंने त्यागपत्र नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त मौजूद है नाला विधानसभा अंतर्गत बनकाठी में, जो कि ये आवास है पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा से रहे कद्दावर नेता, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनके पूरे झारखंड में जो चर्चित है, श्री सत्यानंद झा उर्फ बाटुल सर के आवास पर। हालांकि अभी वे भाजपा में नहीं है, क्योंकि भाजपा से वे इस्तीफा दे दिए हैं। हम बात करेंगे, बीते दिन जो है कि नॉमिनेशन किया, उस संबंधित हम सर से बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए। तो आइए, बिना किसी देर किए हुए मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सर आपसे जानना चाह रहे हैं, आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो कल आपके नामांकन रैली के दौरान जो भीड़ देखी गई, वो कहीं ना कहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए कहीं ना कहीं मतलब मील का पत्थर या फिर दूध चीनी जैसा प्रतीत होता है। देखिए, वो तो लोगों की भावना है, लोगों का विश्वास हम पर आज भी है। आपने भीड़ देखा, जब मुझे टिकट नहीं मिला तो घर पर आकर रोने, कार्यकर्ताओं के रोने का जो तांता आप देखते, तो मैं क्या कहूँ, यहाँ के प्रदेश के नेताओं को इसका आभास नहीं, ज़मीनी हकीकत का पता नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि 1000-1500 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए और बीजेपी ने, लगता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ कहीं किसी नेता के साथ झारखंड का साथ मुक्ति मोर्चा का साठगांठ है, इसलिए जिताने का काम कर रहे हैं। आखिर इतने लोग क्यों चले गए? अभी एक कार्यकर्ता झारखंड में गया, नाम मैं नहीं बताऊंगा रहा हूँ, उनको जब मैं पूछा तो रो के कहा कि आपकी जब ये दुर्गति हो गई इस पार्टी में तो अब हम नहीं रहेंगे। ऐसा दुर्गति इन लोगों ने कर दिया। और जो जनता का प्रेम स्नेह मेरे साथ है, वो लोग गए और अच्छी संख्या में गए। और इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि लोगों का प्रेम, लोगों की आस्था आज भी मेरे ऊपर है, इसीलिए लोग वहाँ पहुँचे। पिछले दिन आपके घर में जो कि एक बैठक हुई थी, बहुत सारे कार्यकर्ता, जो कि खचाखच भीड़ भी थी, उसमें हम भी कवरेज करने के लिए आए थे, लोग आए हुए थे। उस दौरान आप निर्णय लिए थे कि मैं कार्यकर्ताओं से रायशुमारी लूँगा, उसके बाद चुनाव लड़ूंगा। तो क्या आप पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी किए थे और क्या बताया जाए? देखिए, मैं जब मुझे टिकट नहीं मिला, फिर भी मैंने त्यागपत्र नहीं दिया। मैं 2 दिनों तक लगातार कि कोई प्रदेश का नेता तो हमें बतावे कि हमें क्या करना है, हमें काम करना नहीं करना, लेकिन 2 दिन तक मैं प्रतीक्षा कर रहा। उसके पहले कार्यकर्ताओं का त्यागपत्र शुरू हो गया था, त्यागपत्र भाजपा से। और ये बात विपक्ष को पता चला कि कार्यकर्ताओं का त्यागपत्र लगातार चल रहा, और विपक्ष ने जाकर घूम कर विरोधी ने अपना पक्ष को रखा और बीजेपी कार्यकर्ताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बना लिया। ये तो पार्टी का दोष है। एक दिन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जामताड़ा आए थे, तो उसका मैं बाइट सुन रहा था, तो बोल रहा था कि झाजी घर पर नहीं है, उनके भी घर हम जाने वाले थे या जाएंगे, इस तरह कुछ बता रहे थे। वो घर पर नहीं है, हालांकि वीरेंद्र मंडल उसके साथ में था। तो क्या आपसे उनके किसी प्रकार की बातचीत, कोई संपर्क परसों मेरे सुबह हुआ था, तो परसों सुबह, तो उसके बाद वो बोले थे आएंगे शाम में, लेकिन नहीं आया। और अभी तक फिर उनसे कोई बातचीत, कोई संपर्क मेरा नहीं हुआ। हम यह भी जानना चाहेंगे सर, अगर भाजपा आपको किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचा देती, चलिए टिकट नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन किसी अच्छे मुकाम में, बहुत सारे ऐसे भी पद है भाजपा में जो काफ़ी गौरवान्वित करने वाला पद है, उसमें अगर आपको पहुंचा देती भाजपा, तो क्या इसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ने का निर्णय लेते या फिर? देखिए, अब यह निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यह निर्णय हमारे परिवार का भी लोग
अब हमने चुनाव में नामांकन कर दिया। अब हमारे परिवार के लोग और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं, जो कार्यकर्ता आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता समय भी दे रहे हैं, अब सबके सहयोग से ही आगे का कुछ बात बन सकती है। ऐसा नहीं कहता है कि नहीं बन सकती है। और एक मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही नामांकन किया है। अगर मैं किसी भी दल में जा सकता हूँ, मेरे पास मायावती का और आरजेडी का और कई दलों का मेरे पास संदेश आया कि मेरे दल में, लेकिन अभी तक मैं नहीं गया हूँ और मैं निर्दलीय ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन अगर इसका पंचायती होगा, फैसला होगा, तो मैं अब कोई पंचायती करने के लिए तैयार नहीं, चूँकि ये सारा विषय हमारे परिवार के लोग भी हैं और सारा का जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो लोग मिल बैठ के जो कुछ तय करेंगे उस बात को ही अब मानेंगे हम। हमारे केंद्रीय नेताओं का आज भी हमारा स्वागत है कि केंद्रीय नेताओं का इसमें कोई गलती नहीं है, उनका दोष नहीं है। जो भी हुआ है प्रदेश स्तर पर लोगों ने ऐसा किया है। और ये बात मैं जानना चाहता हूँ कि प्रदेश स्तर के नेता इतना बुड़बक क्यों हैं? उन्होंने सर्वे को क्यों नहीं देखा और उन्होंने राजकुमारी को क्यों नहीं देखा? उनको जानकारी का अभाव है। वो कहते हैं कि भैया आप 6 बार चुनाव लड़े। अरे जानकारी तो रखो कि क्या हुआ था मेरे साथ घटना, ये घटना को आप जान लीजिए। मैं राजनीति में नहीं था, मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन संघ से मेरा संबंध था, संघ में आना जाना, संघ में संपर्क था और अच्छा संपर्क था और मुझे नौकरी मिली थी। मैं स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी था और नाला विधानसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार खड़ा हुआ था जिसको 2000 वोट मिला था। बाद में विभाग प्रचारक होते हैं संघ के, वो मेरे घर पर गए और 2 दिन तक कहा कि आप नौकरी छोड़िए, आप नौकरी छोड़िए। कैलाशपति मिश्रा, ताराकांत जी आपको पटना बुला रहे हैं, ये मैं इतिहास बता रहा हूँ। और जब 2 दिन तक लगातार रहे तो हम तो थोड़ा देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी हैं शुरू से ही, आज भी हैं, देश के लिए आज भी हम जीवन देने के लिए तैयार हैं। तो हम चले गए और ताराकांत जी ने और कैलाशपति मिश्रा ने हमको बिठा, और नेता थे लेकिन उतना सबका नाम मुझको याद नहीं है। लेकिन कैलाश ने कहा, ए बैठो रे बाटुल, बैठा। बोला तुम नौकरी करता? हम बोले हाँ सर। त्यागपत्र दे दिया? हम कैसे दे दिया? तो हम बोले सर वहाँ चुनाव, वो तो कम्युनिस्ट का बेल्ट है, नक्सल का बेल्ट है, माले का बेल्ट है, हमको तो सर लड़ा दीजिएगा, बलि का बकरा होगा। बोला हाँ ये बात सही है, चुनाव नहीं जीतेगा अभी 2-3 बार। तुम चूँकि त्याग कर सकते हो और तुम अच्छा आदमी हो, इसलिए टिकट तुमको दिया, जाके सिंबल प्रचार करो पहला चुनाव, दूसरा चुनाव में घर घर जाकर अपना प्रचार करो, और तीसरा चुनाव में कुछ उम्मीद रखो, और तीसरा नहीं होगा चौथा होगा। और तुमको इसी काम के लिए लगा दिया कि कोई उस पर काम नहीं करेगा। हम बोले सर नौकरी छोड़ दिए? बोले हम मांग के खाओ, घर में जाओ तो और जाके काम करो। ये काम तो 3 चुनाव करने में चला गया। ये लोगों को ऐसे अनुभवहीन नेता जो प्रदेश स्तर पर कुछ लोग हैं, नाम मैं क्या कहूँ, उनको ये पता ही नहीं है। कहते हैं 6 बार चुनाव पार्टी ने लड़ा दिया। अरे यार वहाँ तो मरने के लिए, मारने के लिए जब नक्सल के लोग पिटाई करते थे, जब हमारा घेराव करते थे, जब लाठी डंडा चलाते थे, जब लाल झंडा वाले लोग घेर के रखते थे, उस काल को तो देखा नहीं। और उतना ही नहीं, काफ़ी उस समुदाय के लोग, काफ़ी लाल झंडा के लोग और काफ़ी लोग आज जो है आज हमारे साथ है। और संगठन बड़ा मजबूत होता है, भाजपा के साथ है, और भाजपा के साथ नहीं आज मेरे साथ है। और इसीलिए आपने देखा कि वो उतने संख्या में लोग गए। हम आखिर में आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे कम समय में, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, वैसे में आप काफ़ी व्यस्तता भी है। नाला की जनता के पास क्या मुद्दा लेकर के आप जाए, कौन सी मुद्दाएं रहेगी? देखिए मुद्दा तो ये है कि जनता का सेवा हमने किया है। जब हम विधायक थे, मंत्री थे, कोई भी दुखी, कोई भी गरीब मेरे दरवाजे से लौट कर नहीं गया, कोई भी बीमार आदमी मेरे दरवाजे से लौट कर नहीं गया। कोई बीमार पड़ा तो उसकी इलाज की सारी व्यवस्था तक मैंने की है। किसी हर लड़की, गरीब लड़की के शादी में जा कर के उसके खड़ा रहना, उसको मदद करना। कोई लड़का अगर पढ़ नहीं पा रहा है, उसको
शिक्षा के लिए जो भी व्यवस्था करनी वो किया। मैंने हर तरह के मुसीबत में, किसी को थाना पुलिस किसी का तरह कोई तरह का दिक्कत हुआ, पदाधिकारियों से लड़ाई करना, सारा मैं काम किया। और मैं जनता के बीच रहा, जनता के बीच समय बिताया और जनता के बीच घर घर जाकर परिचय किया और घर घर जाकर संगठन को खड़ा किया, उनसे आत्मीयता का संबंध बनाया। यह मेरा मुद्दा है। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ झारखंड सरकार में रहे और भाजपा से कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, काफ़ी वरिष्ठ भी है, जुझारू भी है, अनुभवी भी है। हालांकि अभी भाजपा में नहीं है, भाजपा से इस्तीफा दे दिए हैं। श्री सत्यानंद झा और बाटुल सर को सुन रहे थे, जो अपनी इतिहास को बताया। और इसमें कहीं ना कहीं सर का मानना है कि जो प्रदेश लेवल के नेता है, उनकी गलती की वजह से जो है कि इनका टिकट काटा गया है। और अपने इतिहास को बताया किस तरह से वे राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति से पहले ये सरकारी काम में थे और सरकारी काम छोड़ के स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे। स्वास्थ्य विभाग छोड़ करके जो है संघ में आए और फिर जो है कि भाजपा का अनेक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा को यहाँ पर सिंचने का काम किया, भाजपा को खड़ा करने का अगर कोई काम किया है तो वो सत्यानंद झा उर्फ बाटुल जी ही किया है। और आप चुनाव का अंतर भी अगर देखें इनका हार जीत का, तो वो काफ़ी कम मिलेगा आपको, कभी 1100 तो कभी 2000 तो कभी 3000, इस तरह का आंकड़ा जो इनका देखने मिलेगा। लेकिन हालांकि इस बार भाजपा कैसे टिकट काटा, क्यों काटा, ये तो भाजपा आलाकमान ही जाने, बाबूलाल मरांडी ही जाने, अमर कुमार बावरी ही जाने, और केंद्र से आए हुए शिवराज सिंह चौहान जी और हिमंता बिश्व शर्मा जी भी जाने। क्योंकि अगर इसका नुकसान भुगतना पड़ता है तो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बावरी को भुगतना पड़ेगा, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्व शर्मा को भुगतना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भाजपा का यह निर्णय जी? मैं एक बीच में कहूँ, शिवराज सिंह चौहान एक अच्छे कर्मठ इंसान हैं, अच्छे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और मैं उनको जानता हूँ, मेरे चुनाव प्रचार में आए थे। हमको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति के नॉलेज में शायद मेरे बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें नहीं बताई गई, और हेमंत उनसे मेरा परिचय है, और विश्व शर्मा जो है इनसे मेरा परिचय नहीं है, लेकिन उनसे मेरा परिचय हल्का परिचय है और उनसे मेरी बात भी हुई है। दूसरी बात है कि मैंने बता दिया है कि भाई ठीक है, टिकट आपने दिया तो जो व्यक्ति हमको चुनाव हराया जो भाजपा में, वो व्यक्ति क्या है, माधव जी हैं। मैं उनको मैं जेबीएम में थे, जेबीएम छोड़े बीजेपी में गए, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो तुरंत पालना बदल कर आजसू में गए और आजसू में जाकर के हमको हराए, आजसू में जाकर बीजेपी को हराए। बीजेपी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया, 4 साल में चुम्मा दे करके फिर ले आया और उनको टिकट दे दिया। तो जो व्यक्ति पिछला चुनाव हमको हराया उसी को हाथ में टिकट थमा दिया, कमल का फूल। तो यदि ऐसा हो सकता है, मतलब इस तरह का बीजेपी का यदि कल्चर है कि जो व्यक्ति हरा देगा उसी को फिर टिकट मिलेगा, तो हमको भी है कि यदि हम भी उसमें इस बार अच्छा आ जाएंगे तो हमको अगला मिलेगा। इसी विद्यार्थी का सिद्धांत हम न बन गया भाई, तो इसीलिए हम भी तो देखेंगे जो होगा। यदि बीजेपी ऐसा नियम बना रही है तो, और उनका वीडियो देखिए उन्होंने उसमें क्या कहा, तुरंत वीडियो करके तुरंत, कोई भी हमने अभी तक वीडियो करके कुछ बताया नहीं, बीजेपी के बारे में कोई अपशब्द का व्यवहार नहीं किया, किसी नेता को अपशब्द का व्यवहार नहीं किया, मैं किसी को दलाल और घुसखोर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं गलती है, ये थिंकिंग गलती है। इतिहास को जानना चाहिए इस विधानसभा का। खाली ऊंचे पद पर बैठ करके बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाने से बड़ा नहीं होंगे। जब यहाँ पार्टी की दुर्गति होगी तो सारा उनका नेतागिरी चमकना बंद हो जाएगा और पार्टी की दुर्गति लोग कराएंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिताने का काम कर रहा है तो प्रदेश का नेतृत्व करेगा, प्रदेश नेतृत्व के कारण यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगा। तो आज जो दशा है वो कुछ कार्यकर्ता भी जो है कि नाराज़ होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी जा रहे हैं। कारण यही है, कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि आप इतने बड़े ओहदा में रहें, आप मंत्री रहें, जब आपका हाल ऐसा हो सकता है तो हम लोग एक अदना सा कार्यकर्ताओं का हाल तो बताया नहीं जा सकता कैसा हो सकता है। तो खैर इस सब बात पर जो है कि भाजपा के आलाकमान को सोचने की और मंथन करने की आवश्यकता है। और इस खबर के विषय में आपका क्या राय है, कमेंट जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निज़ाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।